हेलो एंड वेलकम टू आदित्य थ्योमेटिक क्लासेस। आज हम क्लास 9 के बिहेव के चैप्टर 11 करने जा रहे हैं, इफ़ आई वर यू। तो इसमें देखेंगे कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं आप होते या तुम होते तो क्या होता, ये देखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि गेरार्ड लिव्स एलोन इन ए लवली कॉटेज। ये मेन कैरेक्टर है गेरार्ड, ये एक कॉटेज में अकेला रह रहा होता है। और एंड इंट्रूडर्स मतलब एक बाहर से पर्सन एंटर करता है उसके कॉटेज में, हु इज़ ए क्रिमिनल, जो कि एक क्रिमिनल होता है, एंटर द कॉटेज, ही इंटेंड टू मर्डर गेरार्ड एंड टेक्स हिज आइडेंटिटी। वो गेरार्ड को मार के उसका पहचान लेना चाहता है। तो क्या वो सक्सीड होता है कि नहीं होता है, हम देखते हैं इसमें। ठीक है, सो हम पढ़ते हैं सीन। ये ड्रामा है, प्ले है, तो स्टेज पे प्ले हो रहा है। तो स्टेज पे पहला सीन जो है, जब जब कर्टेन उठता है तो क्या दिखता है कि एक छोटा सा कॉटेज है, इंटीरियर उस कॉटेज का अंदर का दिखाया गया हुआ है। और देयर इज एंट्रेंस बैक राइट, वहाँ पे एक एंट्रेंस है जो जो जिस पे पर्दा लगा हुआ है। अनदर डोर जो है लेफ्ट से मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, जो जहाँ से आमतौर पे लोग एंटर करते होंगे। द फर्नीचर सिंपल है, कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स लेफ्ट, अ चेयर है, चेयर और टू, एक या दो चेयर वहाँ पे, एक दीवान रखा हुआ है, एक कॉट जो होते हैं, रादर अप स्टेज ऑन द राइट, स्टेज पे राइट की तरफ। ऑन द टेबल इज़ ए टेलीफोन, और वहाँ पे एक टेलीफोन भी रखा हुआ है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बना हुआ, ये टेलीफोन के बारे में बात कर रहे हैं। ये दीवान है जो है, यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, और ये गेरार्ड है, मेन कैरेक्टर है। और दूसरा पर्सन जो है यहाँ पे इंट्रूडर्स है, जो कि इसके कॉटेज में घुस आता है, और उसके हाथ में एक पिस्टल होता है, और दूसरी बात है वो क्रिमिनल होता है। ठीक है, सो अब देखो हम आगे देखते हैं क्या हुआ। व्हेन द कर्टन राइजेज गेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय, जब कर्टन उठता है तो गेरार्ड क्या करता है, देखता है, खड़ा होता है, और खड़ा होके बाय द टेबल मेकिंग ए फ़ोन कॉल कर रहा होता है। ही इज मीडियम हाइट, वो मीडियम हाइट का है, ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा छोटा है। एंड वेयरिंग अ हॉर्न टिम्ड ग्लासेस, क्या पहन रखा है वो, हॉर्न टिम्ड ग्लासेस पहन रखा है। ठीक है, ही इज़ ड्रेस्ड इन ए लॉन्ज सूट एंड ए ग्रेट कोट, एक सूट पहन रखा है और कोट पहन रखा है। हिज वॉइस इज कल्चर मतलब जैसे एजुकेटेड पर्सन का वॉइस होता है, ऐसा लगता है। गेरार्ड, वेल टेल हिम टू फ़ोन अप डायरेक्टली, आप उसे बोलो कि वो मुझे फ़ोन करे, मुझे जानना है क्या बात है। येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, ठीक है मैं अभी यहीं पे हूँ, बट यू मस्ट नॉट काउंट दैट, ये मत सोचो कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं 10 मिनट वहाँ पहुँच रहा हूँ। राइट हो, गुड बाय। ठीक है, सो इस तरह से वो फ़ोन रख देता है। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, जो दीवान मैंने दिखाया था वहाँ पे, वहाँ जाता है। वेयर देयर इज ए ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग, वहाँ पे ट्रैवलिंग पड़ा हुआ है और उसको पैक करना शुरू करता है, कुछ कपड़े अपने उसमें। वाइल्स ही इज thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently। जैसे वो जब पैक कर रहा था उस समय एक आदमी घुसता है उसके कॉटेज में, घर में, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होता है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड ए सॉफ्ट हैट, वो हैट पहन रखा होता है, एक ओवरकोट पहन रखा होता है जो कि साइन करता है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली, और वो आते हुए ना वहाँ एक टेबल रखा होता है उससे टकराता है, और जैसे टकराता है तो आवाज़ होता है, और गेरार्ड उसकी तरफ देखता है। ठीक है, गेरार्ड, अब वो मेन कैरेक्टर बोलता है गेरार्ड, प्लेजेंटली, बहुत अच्छे से बोलता है, वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर, ये सरप्राइज है, आप मेरे कॉटेज में आ गए, क्या बात है। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे देख के खुश हो रहे हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, तुम ज़्यादा देर तक खुश नहीं रहोगे। पुट दोज पॉज डाउन, अपने हाथ नीचे करो। गेरार्ड, दैट इज़ ऑल वेरी ड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट ये सब ऐसा लग रहा है जैसे ड्रामा हो रहा है, एक्सेसिव मोशन दिखाया जा रहा है यहाँ पे, शायद ये सही नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम एंड मिस्टर, आप काम होने की कोशिश कर रहे हो। जेरार्ड, नॉन चालान, इज़ योर वर्ड आई थिंक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जेरार्ड बोल रहा है कि तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, मुझे लग रहा है। इंट्रूडर्स, थैंक्स ए लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, कुछ देर में तुम स्मार्ट होना बंद कर दोगे, जो स्मार्ट हो दिखा रहे हो मुझे। ये इंट्रूडर्स इसको बोलते हैं गेरार्ड को। आई विल मेक यू क्राउल, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग सी, मैं तो तुम्हें रेंगने पे मजबूर कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ जानना है तुमसे, पहले मैं जान लो उसको। ठीक है, सो ये है वो सीन, जो कि जैसे कर्टेन उठता है, प्ले शुरू होता है, तो ये दिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा ये है कि जेरार्ड बोल रहा है, गेरार्ड,
क्या बोल रहा है गेरार्ड कि एनीथिंग यू लाइक, जो भी पूछना है पूछ लो, आई नो ऑल द आंसर, मुझे सारे आंसर बता हुआ है, क्योंकि वो बोलता है ना कि आप मुझे कुछ पूछना है, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट। तो गेरार्ड बोल रहा है कि मैं आपका आंसर दूँ उससे पहले मैं अपना पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हो सकते हो कंफर्टेबल हो वहाँ से, बट मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर्स, ठीक है, तो इंट्रूडर्स क्या बोल रहा है कि एट लास्ट, ठीक है, सॉरी, इंट्रूडर्स सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, बैठ जाओ वहाँ पे और कोई भी फनी बिजनेस नहीं करना, कोई भी मुफ्ता काम नहीं करना। मोशन टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और वो चेयर पे बैठ जाता है और दीवान बैग के पास बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, हम कुछ थोड़े तुम्हारे बारे में बात करते हैं, ये इंट्रूडर्स बोल रहा है गेरार्ड को, ठीक है। एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वो बोला, गेरार्ड बोल रहा है कि लास्ट में मुझे एक ऐसा ऑडियंस मिला जिसमें मैं कुछ बोल सकता हूँ, और वो भी सिर्फ नॉर्मल ऑडियंस नहीं, सिंपैथेटिक ऑडियंस, ठीक है। और मैं अपने लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई ए जिप्सी, जब मैं बहुत छोटा था उस समय जिप्सीज मतलब नोमेडिक ट्राइब होते हैं, नोमेडिक होते हैं जो एक दूसरे घूमते थे, उन्होंने चोरी कर लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन ए लोनली एक्सेस कॉटेज हाउ, और मैं यहाँ कैसे पहुँचा इस एज में, 32 के एज में, जबकि मैं छोटा था, तो उस समय मुझे जिप्सीज ने चोरी कर लिया था मैं, ठीक है। इंट्रूडर्स, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, अब वो बोल रहा है कि तुम अपना स्टोरी अपने पास रखो और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो, क्या तुम अकेले रहते हो? गेरार्ड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो, पूछ नहीं रहे हो कि तुम अकेले रहते हो, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब क्या होता है कि वो स्टाइल, ऐसा स्टेटमेंट जिससे ये लगता है कि आप कुछ पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो, अब ये क्या कर रहे हो जो है ये हो सकता है क्या कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो इससे होता है कि क्वेश्चन पुट कर रहे हो। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, ठीक है। इंट्रूडर्स विथ एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन, और पूछ बार क्या आप अकेले रहते हो, क्या तुम अकेले रहते हो यहाँ पे? गेरार्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं नहीं आंसर देता हूँ तो क्या करोगे? इंट्रूडर्स, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, तुम्हें, मुझे पता है कि तुम इतना सेंस है तुम्हारे में कि तुम ना आंसर दोगे तो तुम्हें क्या होगा। Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mister? वो पूछ रहा है, ये बोल रहा है, गेरार्ड बोल रहा है कि आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड पेन, हम जब कुछ पेन से बचना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, तब हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं। सिर्फ वहाँ पे दिमाग यूज़ नहीं करते जहाँ पे कि सिर्फ आप चाहते हो पेन को दूर करना, ठीक है। मेयर सिर्फ डिजायर रखना कि आप कोई दर्द से, पेन से दूर रहो, उसमें ज़्यादा सेंस नहीं लगता है, ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं लगता, जितना कि आपके अंदर वो एबिलिटी है टू अवॉइड सच पेन, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, ठीक है। इंट्रूडर्स, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर, मुझे इंट्रूडर क्या बोल रहा है कि चलो छोड़ो मेरा नाम जाकर क्या करो, उसे लग रहा है कि ये पूछ के वो नाम बार बार जानने की कोशिश कर रहा है गेरार्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है मिस्टर गेरार्ड। व्हाट इज़ योर क्रिश्चियन नेम, क्रिश्चियन नेम मतलब होता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसे चर्च ले जाया जाता है, फिर चर्च में एक नाम रखा जाता है, उस नाम को हम क्रिश्चियन नेम बोलते हैं। वेंसियन चार्ल्स, ठीक है, वो बोल रहा है कि मेरा नाम वेंसियन चार्ल्स है। इंट्रूडर्स, डू यू रन ए कार, क्या तुम्हारे पास कोई कार है? गेरार्ड, नो। इंट्रूडर्स, दैट्स लाई, यू आर नॉट डीलिंग विथ ए फूल, तुम यहाँ पे झूठ बोल के क्या सोच रहे हो कि एक फूल से डील कर रहे हो? आई एम ए स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं तुमसे, तुम्हारे जैसे स्मार्ट हो, तुमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो। एंड आई नो यू रन ए कार, मुझे भी पता है कि तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, वाइज गई, देखो जो मैं पूछूं सही से जवाब दो, अदरवाइज। गेरार्ड, आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मेयरली ए क्लेवर इमिटेशन, क्या तुम अमेरिकन हो या सिर्फ आप अमेरिकन वे में बोलने की कॉपी कर रहे हो? इंट्रूडर्स, लिसन, द गन इज़ नॉट टॉय, ये गन जो है ना, ये खिलौना नहीं है कि आप कुछ को क्वेश्चन पुट कर रहे हो। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर, मैं तुम्हें बिना मारे हुए तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं और मैं जो भी पूछना चाहता हूं तुमसे पूछ सकता हूं। गेरार्ड, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू,
आई डू पोसेस ए कार। अगर आप इस तरह से पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें आंसर दूंगा, मैं बड़ा खुशी होगा मुझे तुम्हें हेल्प करके और तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देके। मेरे पास कार भी है एंड ये गैराज में है राउंड द कॉर्नर उस, ठीक है, सो गैराज में पड़ा हुआ। इंट्रूडर्स, दैट्स बेटर, ठीक है, अच्छे से जवाब दे रहे हो। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग आते हैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे? गेरार्ड, वेरी रेयरली, बहुत कभी कभी आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक ट्रबल टू विजिट मी, बहुत कम लोग ही या ना के बराबर लोग आते हैं यहाँ पे। देयर इज ए बेकर एंड ए ग्रीन ग्रॉसर, वहाँ पे ग्रॉसर है जो सब्जी वगैरह बेचता है, बेकर है वो है ऑफ कोर्स। एंड देन देयर इज ए मिल्कमैन, वहाँ पे मिल्कमैन है वो आता है, क्वाइट चार्मिंग, बट नो वन इज सो इंटरेस्टेड एज यूर। लेकिन ये सारे लोग जो आते हैं यहाँ पे वो इतना इंटरेस्टेड नहीं जितना कि आप मेरे में इंटरेस्टेड हो। इंट्रूडर्स, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पर्सन, मुझे पता चला है कि तुम ज़्यादातर दूसरे लोगों से नहीं मिलते हो, ठीक है, जो जैसे स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, शॉपकीपर, उससे नहीं मिलते हो, ठीक है। अब देखो जेरार्ड क्या बोल रहा है कि यू सीम्स टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, तुमने बहुत मेहनत की है मेरे बारे में जानने के लिए। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में क्यों नहीं बताते हो कुछ? गेरार्ड बोल रहा है यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब अपने बारे में कुछ अचीवमेंट वगैरह या कुछ बताना चाहिए, कुछ नहीं बता रहे हो तो यू मॉडेस्ट हो, ठीक है। इंट्रोड्यूस, आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन क्या तुम लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट और मैं बेवकूफ़ हूँ, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हीयर। आई हैव गॉट ब्रेन, मुझे मेरा दिमाग भी है ना, आई यूज़ देम, और यूज़ भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई एम, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अपने दिमाग यूज़ करके। गेरार्ड, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, तुम कहाँ पहुँचे हो एग्जैक्टली? इट डिड नॉट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, और मेरे घर में, मेरे कॉटेज में घुसने के लिए इतना ब्रेन की जरूरत नहीं है जो तुम बोल रहे हो कि बहुत स्मार्ट हो। इंट्रोड्यूस, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इन टू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज, तुम जब पता चलेगा कि मैं क्यों तुम्हारे छोटे से घर में खिड़की से तोड़ के आया हूँ तो तुम सरप्राइज होगे। एंड इट वोंट बी ए प्लेजेंट सरप्राइज, और जब जानोगे तो ये कोई अच्छा सरप्राइज नहीं होगा, तुम्हें दुख होगा। गेरार्ड, विथ योर फिंगरिंग सो लार्जली इन इट दैट्स इज अंडरस्टैंडेबल, बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आरंट यू ए स्पेशलिस्ट। तो जब वो सब चीज़ देखने के बाद मुझे पता चल गया, अच्छा ये बता दो कि क्या तुम किस तरह के क्राइम करते हो, क्या तुम स्पेशलिस्ट हो या कुछ भी जो मिल जाए वही क्राइम कर लेते हो। इंट्रोड्यूस, माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, ठीक है, ज्वेल रॉबरी है, मैं गहनों की चोरी करता हूँ। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, तो बहुत ही एक्सेलेंट कार है, वो मुझे हेल्प करेगा और मैं एक ज्वेल रॉबर हूँ, ज्वेल चोरी करता हूँ। Gerard, I am afraid jewels are few and far between in the wild of the excess, यहाँ पे ज्वेल है ही नहीं या बहुत कम ही है, तो ये शायद तुमने गलत जगह आ गया। इंट्रोड्यूस, सो आर द कॉप्स, और कॉप भी जो है यहाँ पे कम होते हैं इस घर के आसपास या इस घर। हाँ, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर लिटिल वाइल, मैं यहाँ पे आराम से रुक सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ बिना कोई डर के। गेरार्ड, यू मीन टू लिव विथ मी, तुम मेरे साथ रहोगे? अ ट्रिफल सडन इजेंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, लेकिन ये देखो मैंने तुम्हें इन्वाइट तो किया नहीं कि तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें कैसे बोल रहे हो कि तुम्हें मेरे पास रहना है। इंट्रोड्यूस, यू वोंट बी हियर लॉन्ग, तुम यहाँ ज़्यादा देर तक रुकोगे नहीं। इंट्रोड्यूस बोल रहा है गेरार्ड को, तुम ही यहाँ पे नहीं रहोगे, मैं फिर अकेले बच जाऊँगा। सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने पूछा नहीं कि साथ रहना है क्या रहना है, ठीक है। गेरार्ड, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब होता है इसका? इंट्रोड्यूस, दैट इज़ योर बिग सरप्राइज, यही तो तुम्हारा बिग सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, एक्चुअली मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, इंट्रोड्यूस बोल रहा है। गेरार्ड, अ लिटिल हार्श इजंट इट, ये तो थोड़ा सा रूड नहीं हो रहा है कि तुम मेरे घर में आके मुझे मारने की बात कर रहे हो? इंट्रोड्यूस, विथ हैवी सरकाज्म, ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे बहुत दुख हो रहा है थोड़ा ये करके, बट आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू बट इट इज़ जस्ट गॉट टू बी डन, मैंने इस बारे में तुम्हें मारने के लिए सोचा है, लेकिन मुझे किसी भी तरह से तुम्हें मारना ही मारना, और कोई तरीका है नहीं। गेरार्ड, वाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम, तुमने ऑलरेडी एक क्रिमिनल हो और मर्डर करके अपने क्राइम में और क्यों एडिशन करना चाहते हो? इट्स ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये बहुत गलत काम कर रहे हो वैसे मुझे मार के। इंट्रोड्यूस, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं तुम्हारी जान इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे फ़न चाहिए। आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग इनफ, आई वॉन्टेड फॉर
मर्डर ऑलरेडी एंड दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस। ऐसा है कि मैं भाग रहा हूँ पुलिस से, और पुलिस मुझे ढूंढ रहा है, और मैंने ऑलरेडी मर्डर कर रखा है, और मैं अगर तुम्हारे मर्डर कर देता हूँ तो मुझे 2 बार हैंग नहीं करेंगे। एक मर्डर का भी एक ही बार हैंग फांसी होता है, 2 मर्डर का भी एक ही बार फांसी होता है, तो इस तरह से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। Gerard, you are planning a gratuitous double, so to speak. Admitted, you have nothing to lose, but what have you gained? तो ठीक है, तुम डबल मर्डर करने जा रहे हो और इसका कोई रीज़न है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। और इससे गेन क्या होगा, इससे कोई फ़ायदा, प्रॉफिट तो होगा नहीं तुम्हें, लेकिन इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट क्या होगा, क्या गेन, what advantage you are going to get if you kill me? Intruders, I have गॉड फ्रीडम टू गेन, मुझे फ्रीडम मिलेगा। किस तरह का फ्रीडम बताएगा आगे। एज फॉर माई सेल्फ आई एम ए पुअर हॉन्टेड रैट, मैं एक ऐसा चोर हूँ जो भाग रहा हूँ पुलिस से। एज वेंसियन चार्ल्स गेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, मैं तुम्हारे जगह पे मैं यहाँ रहूँगा, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी जगह पे मैं रहूँगा यहाँ पे, और मैं घूमूंगा फ्रीली, मुझे पुलिस पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे दिखता हूँ। आई कैन ईट वेल, मैं आराम से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइड ऑफ द कॉप, और पुलिस को देखते ही भागना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे जगह पे तुम्हारे नाम लेके मैं यहाँ रहना शुरू कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। गेरार्ड, इन मोस्ट मेलो ड्रामाज द विलन इज फुलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। जहाँ आमतौर पर जितने भी स्टोरी प्ले में हम देखते हैं कि विलन जो होता है इतना मूर्ख होता है कि वो अपना मौत को डिले करते रहते हैं, और इस तरह से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। यू आर मच लकी, लेकिन तुम बहुत देर तक अपने आप को जिंदा रख पाए हो, ये तुम लकी हो इसके लिए, ठीक है। इंट्रूडर्स, क्या बोल रहे हैं इंट्रूडर्स, देखो आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे पता है क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, मैं गेरार्ड तुम बन जाओगे, तुम्हारे जगह पे रह जाऊँगा। सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स है, एक्चुअली में जानना है कि गेरार्ड किस तरह से बात करता है। नाउ आई नो दैट पोस्ट स्टफ कम्स ईजली, दिस इज मिस्टर वी सी गेरार्ड स्पीकिंग, पैंटोमिंग ऑफ फोनिंग, वो फ़ोन पे बात करने के लिए कर रहा है नहीं, मतलब शो कर रहा है कि वो फ़ोन पे बात कर रहा है, और इमिटेट कर रहा है उसे, उसकी जैसा कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, ठीक है। एंड दैट इज़ नॉट ऑल, ये सफिशिएंट नहीं, स्टैंड्स अप, गेट अप अ मिनट, गेरार्ड स्टैंड्स, नाउ टेक अ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो बोलता है, उसके बाद उठने, ये सब फ़ोन पे कॉपी कर रहा है जैसे कि वो बोलता है। गेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम इतना फैशनेबल नहीं हो जितना मैं हूँ। इंट्रूडर्स, नो वेल दैट्स गोज फॉर यू, तो तुम भी उतना कोई फैशनेबल हो नहीं। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ यू, सिर्फ मुझे एक स्पेक्स पहना जैसे तुम पहन रखे हो, और उसके बाद मैं भी यहाँ से तुम्हारा डिस्गाइज लेके मैं ऐसे निकल लूँगा और मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। गेरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ देखो, दे विल लेट यू डाउन, ये तो पकड़े जाओगे इस तरह से क्लोथ में रहोगे तो। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम केयरफुल नहीं हो तो इस तरह क्लोथ पहन के निकलोगे मेरे नाम पे तो पकड़े जाओगे। इंट्रूडर्स, दैट विल बी ऑल राइट, वो कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा। योर्स विल फिट मी, तुम्हारा कपड़ा भी मेरे में फिट हो जाएगा, मुझे पता है, और वही पहन के मैं बाहर निकलूँगा, मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगा फिर। गेरार्ड, दैट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हो, बट यू सीम्स टू मिस ए पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। आई सेड यू आर लकियर देन मोस्ट ऑफ मेलोड्रामिक विलन, इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यू वोंट किल मी फॉर वेरी गुड रीजन। तो मैंने बताया ना कि जो तुम लकी हो, आमतौर पे बहुत सारे ड्रामा वगैरह में या मूवीज़ में विलन जो होते हैं वो मर जाते हैं। इट वाज नॉट ए ट्रिब्यूट, और ये मैं तुम जिंदा हो ये तुम्हारे लिए ट्रिब्यूट नहीं है, मैं एक्चुअली क्या है कि तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए बचे हो। यू वोंट किल मी, तुम मुझे मार ही नहीं सकते हो, उसका अपना कारण है क्यों। तो इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तुम ये सोचते हो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। गेरार्ड, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे अलाउ कर दो जाने के लिए, ठीक है। एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर, और तुमने जल्दी नहीं मारा, जब पता चलेगा तो मुझे खुद अलाउ कर दोगे जाने के लिए। इंट्रूडर्स, कम ऑन, व्हाट इज़ ऑन योर माइंड, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बेटर बी क्विक, जल्दी बताओ नहीं तो दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, इस तरह से बात मुझे बोरिंग हो रहा है, तुम बताओ तो मैं मार दूंगा तुम्हें। गेरार्ड, योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी
एंड टेकिंग माई ओन आइडेंटिटी। तुम्हारा आइडिया क्या है कि तुम मुझे मार दोगे मेरा पहचान लेके और फिर फ्रीली घूमोगे। इंट्रोड्यूस, यस आई लाइक द आइडिया, मुझे आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद है गेरार्ड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या ये तुम्हें मदद करेगा ये आइडिया, मुझे मार के तुम फ्री होकर घूम पाओगे। इंट्रोड्यूस, नाउ लिसन हियर, अब बोल रहा है इंट्रोड्यूस, गुस्सा हो रहा है, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं पहले टाउन में जॉब करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, और कुछ बुरा परिस्थिति आ गया, मैंने कॉप मतलब पुलिस को मार दिया। सिंस देन मैं भाग रहा हूँ, बट डॉज आई हैवंट डन एनीथिंग, उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ भागा हूँ मैं, भाग रहा हूँ बस। गेरार्ड क्या बोल रहा है कि एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और तुम भागते भागते मेरे पास आ गए हो, मेरे कॉटेज में आ गए हो। इंट्रोड्यूस, इट ब्रॉट मी टू आइसलीबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, मैंने एक्चुअली तुम्हें आइसलीबरी में देखा था, कार पे दो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। आई लिसन एंड लुक लाइक यू आर अ बिट क्वीर, स्ट्रेंज हो, काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, तुम एक मिस्ट्री मैन हो, और मुझे ऐसे आदमी चाहिए था जिसके डिस्गाइज में मैं रह पाऊँ। गेरार्ड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, वो बोल रहा है कौन वो मिस्ट्री जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें, देखो सुनो पहले। इंट्रोड्यूस, डिस रिगार्डिंग हिम, यू फोन योर ऑर्डर एंड समटाइम यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट एज सेम, तुम कभी कभी जो भी तुम्हें चाहिए होता है फ़ोन करते हो और मंगाते हो, और कभी चले जाते हो अचानक से, कभी अचानक से आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग, यही चीज़ तो मुझे चाहिए। आई वॉन्ट टू डू, ठीक है। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक, जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, ब्रेक था एक तरह से, कि मैंने ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। गेरार्ड, अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, शायद तुम्हें इतना दिमाग नहीं है, तुम ये नहीं पूछ पा रहे हो कि मैं क्यों इस तरह से मिस्ट्री में रहता हूँ, तो जानोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या है। इंट्रोड्यूस, प्रिपेयरिंग टू शूट, एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर मी, वो उसको मारने के लिए तैयार हो गया और बोलता है कि मुझे ये सब बकवास की बात मुझे अच्छा नहीं लगता है। गेरार्ड, डोंट बी फूल, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, अगर तुम मुझे मार देते हो तो ये तो पक्का है कि तुम्हें फांसी हो जाएगा। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड, बोला अगर तुम अपने क्राइम के लिए नहीं मारे जाओगे तो मेरे क्राइम के लिए जरूर तुम्हें फांसी हो जाएगा। इंट्रोड्यूस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, क्या है ये। गेरार्ड, दिस इज योर बिग सरप्राइज, यही तो तुम्हारा बिग सरप्राइज था। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, गेरार्ड बोल रहा है कि मुझे पता था, मैंने बोला था तुम मुझे मार नहीं सकते और ये सही है। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, तुमको ये पता नहीं कि मैं क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, कभी यहाँ रुकता हूँ फिर वहाँ चला जाता हूँ। सी आई नेवर सी ट्रेड पर्सन, मैं कोई भी इंसान कोई भी शॉपकीपर से या किसी से बात नहीं करता हूँ, ना उनसे मिलता हूँ। यू से माई हैबिट वुड सूट यू, तुम बोलते हो कि मेरा हैबिट तुम्हें सूट करेगा। यू आर ए क्रूक, तुम चीटर हो एक। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्कूल टीचर हूँ, एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ? नहीं। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, अब गेम ख़त्म हो गया मेरे लिए, मेरे साथ भी कुछ गलत हो गया है। आई सेड इट विद बुलेट, मैंने जल्दी जल्दी बताया एंड गॉट अवे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, और मैंने कुछ किया, गलत काम किया था और मैं वहाँ से भाग गया किसी भी तरह से, लेकिन जो पुलिस वालों ने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया था एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और मुझे वो सारे कागजात जला देने चाहिए थे लेकिन उनको वो चीज़ मिल गया। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और मुझे आज लगता है आज रात को मुझे कोई परेशानी होने वाला है। माई बैग पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, और इसीलिए मैं अपने बैग को पैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ। देयर इट इज़, देखो ये है बैग। इंट्रोड्यूस, इट्स बैग ऑल राइट एंड दिस इज ए गन ऑल राइट, ठीक है वो बैग भी है और ये मेरे पास गन भी है। व्हाट इज ऑल दिस, ये क्या बोल रहे तुम? गेरार्ड, दैट्स डिस्गाइज आउटफिट, ये सब जो है ना बैग में, ये भेष बदलने के लिए, अलग अलग अपीयरेंस लेने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। फॉल्स मुस्टैच है, व्हाट नॉट। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या तुम्हें अब विश्वास हो गया मैं जो बोल रहा हूँ? इंट्रोड्यूस, म्यूसिंग थिंकिंग, आई डोंट नो, सोचते हुए बोल रहा है कि मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। गेरार्ड, गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट मी गो, वो जो दिमाग में तुम्हारा ये गलत चीज़ भरा हुआ है ना कि तुम मुझे मार के बच जाओगे, ये चीज़ तुम अपने दिमाग से निकाल लो। ठीक है, तो दिमाग से निकालो और मुझे जाने दो। लेट मी गो, कम विथ मी इन द कार, चलो मेरे साथ कार में। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हें यूज़ करूँगा। इफ़ यू फाइंड इट ए फ्रेम
यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू विल स्टिल गॉट योर गन। और तो अगर मैं तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक गलत कहानी सुना रहा हूँ, तो तुम भी साथ में रहो, तुम्हारे पास गन भी है, तुम जो मर्जी कर सकते हो। इंट्रोड्यूस, मे बी यू आर राइट, ठीक है, हो सकता है आप तुम सही बोल रहे होगे, गेरार्ड को बोल रहे हैं। गेरार्ड, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक अप हैट एंड बैग, और जाके गेरार्ड अपना बैग और पैक उठाता हैट उठाता है। इंट्रोड्यूस, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, देख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। उसके हाथ में गन है, उसकी तरफ पॉइंट करके। गेरार्ड, आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने एक आदमी को मेन रोड पे रख रखा है, और ही विल रिंग मी अप इफ ही सी, वो मुझे ज़रूर फ़ोन करेगा अगर वो देखता है कोई पुलिस इधर उधर, तो आसपास कोई पुलिस देखता है वो मुझे फ़ोन करेगा, और उसके बाद मुझे यहाँ से निकलना होगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, मैं नहीं चाहता हूँ, टेलीफोन उसी समय टेलीफोन बच जाता है, ठीक है। कम ऑन, दे आर आफ्टर, आगे पुलिस हमारे पीछे आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। थ्रू ही स्ट्रेट टू द गैरेज, ओ चलो यहाँ से गैरेज चलते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग ए ट्रूथ, मुझे कैसे पता चला कि तुम सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो। गेरार्ड, ओ डोंट बी सो फुल, लुक फॉर योर सेल्फ, अरे व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, देखो अपने 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 बारे में सोचो पहले, लुक फॉर योर सेल्फ, ठीक है। गेरार्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, गेरार्ड दरवाज़ा खोलता है और आगे की तरफ जाता है। इंट्रोड्यूस, लीन फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट, उसको देखने के लिए ये आगे की तरफ झुकता है, विथ हिज साइड टूवर्ड्स गेरार्ड बट विद द रिवॉल्वर रेडी, और बट उसके हाथ में रिवॉल्वर होता है। एज ही टर्न्स हिज हेड, गेरार्ड गिव्स हिम ए पुश इनटू द कपबोर्ड, जैसे वो अपना सर बाहर निकलता है, गेरार्ड जो होता है उसको धक्का देके एक अलमीरा में बंद कर देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से वो रिवॉल्वर निकाल लेता है, छीन लेता है, गिर जाता है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, और दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर देता है। पिक अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, फ़ोन उठाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कपबोर्ड, और जहाँ पे इंट्रूडर बंद है जिस कबोर्ड में, उसकी तरफ पॉइंट करके फ़ोन करता है। इंट्रूडर्स रैटल द डोर, और दरवाज़ा खटखटाता है कि मुझे बाहर निकलने दो। लेट मी आउट देयर, ठीक है, लेट मी आउट हियर। गेरार्ड, हेलो, येस स्पीक, येस स्पीकिंग, सॉरी आई कैन नॉट लेट यू हैव द प्रॉस इन द टाइम फॉर रिहर्सल, मैं तुम्हारे लिए वो सारे चीज़ें नहीं ला पाया जो रिहर्सल के लिए ज़रूरत था, वही एक्चुअली पैक कर रहा था वो, मूछे वगैरह ये सब चीज़। आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बोदर, मुझे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया जिसकी वजह से मैं रुकना पड़ा। क्वाइट अम्यूजिंग, बहुत ही अजीब फनी चीज़। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, अगले प्ले में मैं सारा कुछ लेके आऊँगा, सारा मेकअप का सामान। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, क्या वो फिर जिससे फ़ोन पे बात करते थे तो उसको बोलता है क्या, क्यों तुम मेरे फ्रेंड जो पुलिस है उसको क्यों बोल दो जाके कि यहाँ पे आने के लिए जितना जल्दी हो सके। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, शायद वो पुलिस पब्लिक बार में मिले, वहाँ चले जाओ। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये चैप्टर ख़त्म होता है, प्ले ख़त्म हो जाता है, और फाइनली जो जेरार्ड है वो अपने आप को बचा पाता है इंट्रूडर से, एक फॉल्स कहानी सुना के कि, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।